अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स। इस वीडियो में अब और इस क्लास में हम लोग जो है अब वो प्रैक्टिस करेंगे फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन। ठीक है। फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और तो टाइम वेस्ट के बगैर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। अच्छा, आप क्वेश्चन की इस फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन की जो हमने रही इसकी एक वो क्या है कि जी अब जो ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है ये अकॉर्डिंग टू IFRS 18 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा भाई, फिलहाल ये स्क्रीन में थोड़ी ज्यादा ड्रैग कर लेता हूँ क्वेश्चन की। ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। टैक्सन टैक्सन कंपनी। ठीक है। अच्छा, अब हम पहले सबसे पहले हमें अपनी आदत ये बना लो कि यार हमेशा पहले आपने रिक्वायरमेंट्स को देखना है। ठीक है। taking in into account any adjustments required by items 1 to 8 above। ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अ recalculation of Dexon company's profit for the year ended 31st March 2007। तो यानी कि रिकैलकुलेशन करनी है प्रॉफिट की, रीड्राफ्ट करना है PNL को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को, और ये 8 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। दूसरी है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एज अ 31st March 2007, 4 मार्क्स। फिर रीड्राफ्ट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ डैक्सन कंपनी एज अ 31st March 2007। ये है हमारी कितनी 8 मार्क्स की टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इधर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें दी हुई है। ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ SOFP दिया हुआ है डेक्सन कंपनी का, जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, एज एट 31st March 2007। ठीक है। नॉन करंट एसेट्स नजर आ रहे हैं। लैंड लैंड नजर आ रहा है हमें, और बिल्डिंग का पोर्शन 165,000 इसके आगे नोट दिया हुआ है। ठीक है। टोटल 185,000। प्लांट उस पे नोट दिया हुआ है 180,500 का। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट एंड फेयर वैल्यू थ्रू PNL हमें दी हुई है X6, ये 12,500। इन्वेंट्रीज हमारे पास है, ट्रेड रिसीवेबल्स पे नोट 4 हमारा अप्लीकेबल हो रहा होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है। फिर टोटल एसेट्स हमें आ जाते हैं हमारे यहाँ पे। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दी हुई हैं। इक्विटी आ गई, शेयर कैपिटल हमारे पास, शेयर प्रीमियम आ गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, रिटेन अर्निंग आ गई। नॉन करंट लाइबिलिटीज में डेफर्ड टैक्स के ऊपर एक नोट आ रहा है, करंट लाइबिलिटीज आ गई, टोटल इक्विटी आ गई और लाइबिलिटी आ गई। ठीक है। सो अब नोट 1 है, टैक्सन कंपनीज प्रॉफिट और लॉस इंक्लूड्स 7.8 million ऑफ रेवेन्यू फॉर क्रेडिट सेल्स मेड इन मार्च। Taxon company applied markup on cost 30% on all sales. In April, auditors stated that the contract does not have commercial substance and revenue should not be recognized for this contract। ठीक है। तो अच्छा जी, अब हमारी ये जो वर्किंग है इसको हम लोग करेंगे डायरेक्टली जब हम लोग रीड्राफ्ट कर रहे होंगे अपनी स्टेटमेंट ऑफ SOFP में आएगी ये चीज। ठीक है। तो डायरेक्टली इसको फिर नेक्स्ट हमारे पास नोट आ जाता है, द नॉन करंट एसेट हैव बीन डेप्रिशिएटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2007
Dexon company has a policy of revaluing its land and building at the end of each accounting year. Amount in the above statement of financial position are the fair values as at 31st March X6. When the building had a remaining life of 15 years, a qualified surveyor has valued the land and building at 31st March 2007 at 180 million. ठीक है, तो अब आ जाए, इसको हम लोग करते हैं थोड़ा, अब इसको यहाँ पे, अच्छा जी, वर्किंग्स हम लोग पहले यहाँ पे कर रहे हैं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का देखो, जो प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, प्रॉपर्टी की नेट बुक वैल्यू कितनी नजर आ रही है? फिलहाल नजर आ रही है 185,000, जो कि हम लोगों ने ऊपर एसओएफपी में बैलेंस शीट में देखी थी। ठीक है, इसकी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इस साल की थी 11,000। तो कैरिंग वैल्यू या कैरिंग अमाउंट कितना बन रहा है हमारा? 174। अच्छा, ये मिलियंस को मैंने थाउजेंड में लिया हुआ है भाई, ठीक है, आई होप इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, 174,000 से यहाँ आपका एसेट नजर आ रहा है 174 का, और एसेट अब हो गया है कितने का? 180 का। तो भाई कितने से एसेट रिवैल्यू हो रहा है? 6 मिलियन से बढ़ रहा है। ठीक है, तो आखिर में पढ़ा था कि भाई, इसमें पढ़ा था कि 20% जो है वो रिलेटेड टू डेफर्ड टैक्स है। तो 6 मिलियन का 20% डेफर्ड टैक्स हमारा कितना आ जाएगा? 1.2 मिलियन। ठीक है, तो अभी तक हुआ ये कि हमने ये पहली दो एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं। ठीक है, यानी पहली वाली की नहीं है, वो एंड में होगी, जाहिर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। The investments at fair value through PNL are held in a few fund whose value changes directly in a proportion to specified market index. At 1st April 2006, relevant index was 1200, and at 30,007 it was 1296। ठीक है, अच्छा जी, ये भी हमने जो करनी है इन्वेस्टमेंट्स, ये डायरेक्टली हम लोग इसकी एडजस्टमेंट जब एसओएफपी कर रहे होंगे तो ऐसा इसको, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली जो है, एक मिनट, ये वाली जो है इसकी भी हम लोग थोड़ी वर्किंग कर सकते हैं, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ भाई। अच्छा जी, कमर्शियल सब्सटेंस इसका नाम दे दें या रेवेन्यू दे दें? सॉरी, कमर्शियल सब्सटेंस। ठीक है, तो हमारे रेवेन्यू में कितना था? 7.8 मिलियन की
गुड्स थी जो कि विदाउट कमर्शियल सब्सटेंस सेल हुई है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी थी, इस पे 30% का मार्कअप था। तो 7.8 मिलियन इन 200 डिवाइडेड बाय 130 कितना आ गया? ये आ जाएगा 6 मिलियन। ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट है रिड्यूस हो जाएगा 1.8 मिलियन से। तो ट्रेड रिसीवेबल्स आपके 7.8 मिलियन से रिड्यूस होंगे और इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी 6 मिलियन से। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल रिड्यूस बाय 7.8 मिलियन एंड इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी 6 मिलियन। ये हमारे प्रॉप रिसीवेबल का भी हो गया, हमारे प्रॉपर्टी का भी काम हो गया। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट को हम लोग एंड में देखेंगे। सो फार हमारे अभी तक जो है, साथ के साथ ये भी हो गया। ये इन लेट March 2007, the directors of the Dexon company discovered a material fraud perpetrated by the company's credit controller that having contained revealed that a total of 4 million of the trade receivables as shown in the statement of financial position at 31st March Act 7 had in fact been paid the money and had stolen by the credit controller. An analysis revealed that 1.5 million had been stolen in the year to 31st March 2006, with the rest being stolen in the current year। ठीक है। 1.5 मिलियन जो है वो 2006 में चोरी हुआ है, स्टोलन हुआ है। और बाकी जो है करंट ईयर में हुआ है। टैक्सन कंपनी इज नॉट इंश्योर्ड फॉर दिस लॉस, इसकी लॉस की इंश्योरेंस नहीं हुई थी। इट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द क्रेडिट कंट्रोलर, क्रेडिट कंट्रोलर से भी नहीं हो सकता। और ये टैक्स पर्पसेस के लिए भी डिडक्टेबल नहीं है। सही है भाई। तो सही है, हम लोग ये बात समझ गए। अब हम आते हैं फ्रॉड के ऊपर। ठीक है। कैरिंग अमाउंट जो है प्रॉपर्टी का, सॉरी फ्रॉड का, सॉरी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई ध्यान में यार, फिर से फ्रॉड। डिस्कवरी जो है फ्रॉड का, वो क्या है? देखो भाई, ओवरऑल, सही है क्या? ओवरऑल फ्रॉड कितने का हुआ था? 4 मिलियन का। जिसमें से 2006 में आपका कितने आ रहा है? 1.5 मिलियन। ठीक है। और 2007 यानी कि जो करंट ईयर है, जो 31st मार्च 2007 आ रहा है, ठीक है, उसमें कितना आ जाएगा? 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन आ जाएगा। ठीक है। तो जो आपका 1.5 मिलियन है, उसको हम लोग कम करेंगे रिटेन अर्निंग से, क्योंकि ये, क्यों करेंगे? क्योंकि ये प्रायर एडजस्टमेंट है। ठीक है। और 2.5 मिलियन
करंट पीएनएल में इसको जाके एक्सपेंस कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई। अब हमारा जी एक और एडजस्टमेंट हमारी हो गई है। कौन सी? नंबर 4। अब है ड्यूरिंग द ईयर company's taxable temporary differences increased by 10 million, of which 6 million related to the revaluation of the property. The deferred tax relating to the remainder of the increase in the temporary differences should be recognized in profit and loss. The applicable income tax rate is 20%. अच्छा जी, आगे वो आपको एक और बात कह रहा है कि above figures do not include the estimated income tax arising on the profit or loss profit for the year ended 30 Item 1 to 4, the directors have estimated the provision of 11.4 million. This is in addition to the deferred tax effects of the item 5. ठीक है, चलें भाई। अब हम लोग डेफर्ड टैक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जो इंक्रीज हो रहा है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस में, कितना इंक्रीज हो रहा है भाई? सॉरी, जस्ट सेकंड, क्यों हो गया भाई? डेफर्ड टैक्स, सो ये डेफर्ड टैक्स है। इसको हम लोग क्या करेंगे भाई? एन इंक्रीज इन टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस ऑफ $10 million। ये इससे क्या होगा भाई? ये क्रिएट करेगा डेफर्ड टैक्स में कितने का? देखो 10 million था, तो मैं इसको 10,000 ले रहा हूँ। ठीक है, इनटू इस पे 20% अप्लाई कर दें, तो ये 2 million का आपका ले लेगा। ठीक है, इसमें से ये जो 2 million है, इसमें 1.2 million हमने भी काम करा था, किसका था? रिवैल्यूएशन सरप्लस का था। ठीक है, प्रॉपर्टी का, जो कि उसमें से डेबिट हो जाएगा। बैलेंस 0.8 million जो है, वो कहाँ जाएगा? वो पीएनएल में जाएगा, में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब वापस चलते हैं हमारी on 1st September 2006, there was a fully subscribed right issue of the one new share for every four held at a price of 1.2 each. The proceeds of the issue have been received and the issue of the shares has been correctly accounted for in the above statement of financial position। ठीक है, ये डिविडेंड से रिलेटेड बात आ गई। तो भाई डिविडेंड पेड की बात कर देते हैं। डिविडेंड पेड, सो हम क्या कहेंगे भाई? द डिविडेंड
डिविडेंड इन मई 2006 कितना होगा भाई? 200 मिलियन शेयर से उनकी वैल्यू थी मल्टीप्लाई बाय 0.04। और आप कितनी हो जाएगी? ये 250 मिलियन शेयर्स हो गए इनटू 0.03, उसने आपको बताया क्वेश्चन। तो 7.5 मिलियन इशू के बाद। तो टोटल डिविडेंड आपका कितने का हो जाएगा? 8 + 7.5 इज इक्वल टू 15.5 मिलियन का टोटल डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, हमारी सारी वर्किंग्स अब कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है भाई? अब हमने देखते हुए अपनी रीड्राफ्ट करनी है ना, करना SFP को करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्या था? टैक्सन। तो पहले हमारा क्या है? रीड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हमारा आ जाएगा रिटेल पर क्वेश्चन। ये ये आ गई हमारे 96,700, 96,700 हमारा आ रहा है। तो 96,700 क्वेश्चन हमने उठा लिए। डिविडेंड पेड हमने लास्ट में भी वर्किंग करी है, बिल्कुल। ये आ जाएगा 15,500। ये हमारा आ गया ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X7। कितना आ गया? 112, 200। उसके बाद करंट ईयर में याद है फ्रॉड हुआ था, 4 मिलियन का डिस्कवर हुआ था, 1.5 मिलियन जो है वो पिछले साल का एडजस्ट होगा, 2.5 मिलियन इस साल में लेकर आना था। तो डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड आ गई। कितने की? 2,500 की। अह, अह, हाँ, सही है। उसके बाद एक वो रेवेन्यू का मसला था, गुड्स सोल्ड वाला। गुड्स सोल्ड विदाउट कमर्शियल सब्सटेंस कितना आ गया? ये भी हमने वर्किंग की थी, ये भी वर्किंग थी फ्रॉड वाली। ये वर्किंग हमारी आई थी 1,800 की, या 1.8 मिलियन, जो मर्जी कह लो। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और आएगी। अ,
डेप्रिसिएशन जो हमारी एक और वर्किंग है, ठीक है, एक हमारी बिल्डिंग की है। और उसने बोला था 15 साल इसकी लाइफ है। ठीक है, तो ये तो हमने 11,000 वर्किंग में भी निकाले थे। फिर एक है प्लांट। प्लांट हमारा था 180,500 मल्टीप्लाई बाय 20%। ठीक है, ये आ गया 36,100 की डेप्रिसिएशन आ गई। ओवरऑल ये हमारी बन गई 47,100। ठीक है, तो याद है वो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मैंने छोड़ा था कि इसको भी हम लोग एंड में देखेंगे। सो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट भाई पीएनएल में जानी थी। कितने की थी? 12,500 की थी। ओवरऑल ईयर एंड पे वैल्यू हो गई थी 1,296। शुरू में वैल्यू थी 1,200। सो माइनस कर देंगे इसमें से 12,500। तो ये गेन आ गया हमारा ओवरऑल 1,000। ठीक है, इनकम टैक्स प्रोविजन था एक, जो से क्वेश्चन में ही हमें बताया है 11,400 का। ठीक है, हो गया। बस एंड पे जा रहा है। अब आ जाएंगे इंक्रीज इन डेफर टैक्स। वो कितना है? 100। X7। X7 कितना आ जाएगा भाई? बहुत ताला कर दिया भाई, जबरदस्त कर दिया। 49,700। ठीक है, ओ सॉरी 49,600 रुपए वहीं बढ़ा दिए मैंने। शेयर होल्डर कहेगा मेरे समोसे के पैसे खा लिया तुमने। खैर, ये ए पार्ट हो गया हमारा। 8 मार्क्स पूरे हो गए, जबरदस्त। आला, क्या बात है। और रिप्लेसमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एज एट 31st March। X7। या इसके लिए जगह ज्यादा चाहिए तो यूं करता हूँ मैं। अच्छा जी, ऑर्डिनरी शेयर्स, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस। एग्जाम में भाई शॉर्ट नहीं लिखना, मेरे पास जगह कम है। अभी तो मैं इस तरह लिख रहा हूँ, रिटेन अर्निंग और ये टोटल। ये एडिंग्स आ गई मेरी। अच्छा जी, पहली डेट मेरी आ गई। पहला मेरी क्या चीज आएगी इसके अंदर? एट 1 अप्रैल X6। प्रायर पीरियड। प्रायर पीरियड में ऑर्डिनरी शेयर्स मेरे कितने नजर आ रहे हैं? 1000 के नजर आ रहे हैं। शेयर प्रीमियम मेरा 30,000 का नजर आ रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा, कॉपी पेस्ट हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। कहाँ से? SFP से। ठीक है, 18,000। अच्छा जी, रिटेन अर्निंग प्राय शुरू साल के शुरू की 12,300 थी। इन सम लगेगा इजिकल टू सम, और ये ड्रैग करा, ये आ जाएगा 260,300 का। हो गया, जबरदस्त। अब एडजस्टमेंट्स करते हैं भाई। एक एडजस्टमेंट आई थी मेरी, वर्किंग थी रिटेन अर्निंग की। वो कौन सी? वो फ्रॉड वाली। वो फ्रॉड वाली याद आ गई। पिछले साल का 1,500। 1,500
कहाँ आएगा, रिटेन अर्निंग में और टोटल में। तो अब आ जाएगा मेरा एडजस्टेड बैलेंस। एडजस्टेड बैलेंस हमारा आ जाएगा, सीधा सीधा ये तो भाई कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, 18,000 कॉपी पेस्ट, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग 12,300 और माइनस 1,500 कितना आ रहेगा, 10,800 और 258,800। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। जबरदस्त। अब हुआ था एक राइट इशू, अब एक हुआ था राइट इशू, याद आ रहा है हमारी लास्ट ऑफ द एडजस्टमेंट, डिविडेंड की और राइट इशू की। तो राइट इशू ऑर्डिनरी शेयर्स में बस 50,000 थे, 1 for 5 था, तो ये 10,000 शेयर प्रीमियम में आ गए। ठीक है। और टोटल में 60,000 आ गए। दैट्स इट। ठीक है। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, वर्किंग की थी, सीधा सीधा वर्किंग को लिंक कर दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रिटेन अर्निंग से डिविडेंड जाते हैं हमेशा, तो 49,600 और 49,600 ये कैश मार्क्स, फ्री मार्क्स मिल मिल रहे हैं हमें। ठीक है, हो गया। अच्छा जी, उसके बाद रिवैल्यूएशन हुई थी प्रॉपर्टी की, याद है 6,000 से बढ़ रही थी, जिसमें से 1.2 मिलियन डेफर टैक्स में जा रहा था और 4.8 मिलियन दायरा रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की, ये वर्किंग थी हमारी प्रॉपर्टी वाली। रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस में 4,800 और टोटल में 4,800, दैट्स इट। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल। हो गया या? अच्छा जी, यहाँ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप पूरा लिखोगे भाई। आप एग्जाम में ये वाले स्टंट्स अप्लाई नहीं करोगे। 4,800 रिवैल्यूएशन का, रिटेन अर्निंग का 49,600 और टोटल में क्या आ जाएगा आपका 54,400। एट 31st March, X7 250,000 आपका ये हो गया। 40,000 आपका जो है वो शेयर प्रीमियम हो गया। उसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस टोटल नजर आ रहा होगा 22,800 का, ओपनिंग क्लोजिंग मिला के, सब कुछ रिटेन अर्निंग का निकाल के, डिविडेंड वगैरह सब कुछ निकाल के, ये 44,900। ठीक है, क्योंकि 15.5 हमने पे भी करा था कुछ। अच्छा, और लास्ट में हमारा इन सब का टोटल आ जाएगा 357,700। 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, 8+4, कॉन्ग्रेचुलेशन, हम पास हो चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन हमें 5 से ज्यादा मार्क्स चाहिए भाई, हमें 5 से ज्यादा मार्क्स चाहिए। हम आखिर के 4 मार्क्स भी, 8 मार्क्स भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भाई आसान है, क्यों छोड़ेंगे भाई। तो उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31st March, X7, एसेट्स आपका आ गया, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी। हमने इसके ऊपर वर्किंग की हुई है भाई, सीधा सीधा उसको लिंक करा, 180,000 पे आ गई थी हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है। प्लांट, प्लांट 180,500 माइनस 36,100 की डेप्रिसिएशन थी, हमने शुरू में उसके ऊपर वर्किंग वगैरह की है, वहां से लिंक भी कर सकते हैं।
तो ये आ जाएगा 144,400। ठीक है, सो फार सो गुड, जबरदस्त सीन हो गया। सही है भाई। तो 144,400 का प्लांट आ गया। अब इन्वेस्टमेंट थी हमारी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे। ठीक है, 12,500 की नजर आ रही थी, 1,000 का हमने ले नहीं करना, ज्यादा बेहतर एग्जाम में ये आ जाएगा 30,500। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 337,900। अब हमारे आगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में देखो, इन्वेंट्रीज आ गई 84,000 प्लस 6,000, कितना हो गया 90,000। ट्रेड रिसीवेबल हमने इसके ऊपर वर्किंग करी है भाई पूरी, 52,200 के हमें नजर आ रहा था। ठीक है, माइनस 4,000 जो हमारा वो फ्रॉड हुआ था, माइनस 7,800 जो रिसीवेबल की हमने वर्किंग करी थी, तो ये हमें नजर आ जाएगा 40,400 का। हो गया। फिर हमारा आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 3,800। और ये 337। और इसका टोटल हमारा बन रहा है 134,200। सो 134,200 प्लस 337,900। तो हाँ, हमारे टोटल एसेट्स आ गए। टोटल एसेट्स 100 के। आप इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो भाई पहले इक्विटी। इक्विटी में हमारे पास शेयर कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल आप सीधा सीधा वहां से लिंक कर दो, सोशी से, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। सोशी से इसको लिंक कर देंगे 250,000 से। आ गया। शेयर प्रीमियम वहीं से सोशी से लिंक कर देंगे 40,000। रिवैल्यूएशन सरप्लस वहां से लिंक हो जाएगी सोशी से 22,800। रिटेन अर्निंग वहीं से लिंक हो जाएगी 44,900। तो ये हमारा टोटल बन गया 357,700। अब नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज डीटी, डेफर टैक्स 1,900, 19,200। और 2,000 वो वर्किंग करी थी लास्ट में, याद है? रेफरेंस भी दोगे वर्किंग का, लिंक करोगे और रेफरेंस दे दोगे। तो 21,200। ठीक है। करंट लाइबिलिटी 81,800 प्लस 11,400 का प्रोविजन किया था इनकम टैक्स का, याद है? 93,200। अब इसको करा, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी मेरी कितने की बन गई? 472,100।
जबरदस्त। सो ये था हमारा सोल्यूशन डेक्सन कंपनी का। आई होप क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर होगा, मजा आया होगा भाई। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।